बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार लगातार बैठकें कर रही हैं और कोरोना प्रबंधन को लेकर जायजा भी ले रही हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों की माने तो भारत में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अगले 40 दिन अहम हो सकते हैं। जनवरी के बाद से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ सकते हैं। साथ ही सूत्रों का दावा है कि पहले पूर्वी एशिया में कोरोना आने के बाद 30 से 35 दिन बाद भारत में कोरोना महामारी की एक नई लहर आई थी। हालांकि कोरोना संक्रमण की गंभीरता कम है। अगर लहर आती भी है तो मौतें और संक्रमितों के अस्पताल में भर्ती होने की दर बहुत कम होगी। केरल में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के खिलाफ एनआईए की कार्रवाई लगातार जारी है। आज सुबह से एनआईए के पीएफआई के 56 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। ये छापेमारी तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पठानमथिट्टा, एर्नाकुलम, अल्लापुझा और मल्लपुरम जिलों में छापेमारी हो रही है। इससे पहले भी एनआईए ने केरल में पीएफआई के अलग अलग ठिकाने पर छापेमारी करके कई लोगों को गिरफ्तार। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। किया था। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की वजह से सरकार ने इसी साल पीएफआई को बैन किया था। बैन के बाद पीएफआई के लोग फिर से इस संगठन को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे देखते हुए एनआईए लगातार छापेमारी कर रही है। तुनिशा सुसाइड केस में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस शिजान को कस्टडी में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस ने आज तुनिशा की मां और मामा को बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया है। तुनिशा की मां की तबीयत ठीक नहीं होने के कारण परिवार के लोग मां का बयान घर पर ही दिलवाना चाहते हैं। ये दूसरी बार है जब तुनिशा की मां का बयान दर्ज होगा। इसके पहले एफआईआर दर्ज करने के दौरान बयान दर्ज हुआ था। तुनिशा की मां ने शिजान पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। शिजान पर आरोप है कि उसके कई और लड़कियों के साथ भी अफेयर थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शिजान बार बार बयान बदल रहा है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि सुसाइड के दिन आखिर क्या हुआ था। साथ ही पुलिस तुनिशा शर्मा और शिजान खान के बीच हुई व्हाट्सएप चैट की भी जांच कर रही है। शिजान को कल कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट ने उसे 2 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस को यकीन है कि अगले 2 दिन में कई और राज खुल सकते हैं। तुनिशा ने 24 दिसंबर को अपने टीवी शो अली बाबा दास्तान काबुल के सेट पर खुदकुशी कर ली थी। उत्तर भारत में बढ़ती ठंड और कोहरे के कारण आए दिन सड़कों पर वाहन हादसों का शिकार हो रहे हैं। आज सुबह यूपी के सीतापुर में एक बड़ा हादसा हो गया। कोहरे की वजह से मजदूरों से भरी एक बस खाई में पलट गई। इस हादसे में 24 से अधिक मजदूर घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बस में महिला, पुरुष और बच्चों समेत 40 यात्री सवार थे। दुर्घटना के बाद सभी घायल मजदूरों को इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहाँ उनका इलाज जारी है। मजदूरों से भरी ये बस छत्तीसगढ़ जा रही थी। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के रोड शो में बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए हैं। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू विपक्ष के नेता हैं और नायडू बुधवार को कुंदुकुर में एक रोड शो कर रहे थे, जिसमें अचानक भगदड़ मच गई। भगदड़ मचने की वजह से कई लोग पास की खुली नहर में गिर गए, जिसके बाद चंद्रबाबू नायडू ने इस रोड शो को कैंसिल कर दिया। इस हादसे में घायल लोगों को तुरंत इलाज के लिए पास के अस्पताल ले जाया गया। चंद्रबाबू नायडू ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है। उन्होंने पार्टी नेताओं से घायलों का बेहतर इलाज सुनिश्चित करने को कहा है। बता दें कि चंद्रबाबू नायडू 28 से 30 दिसंबर तक नेल्लोर जिले के अलग अलग इलाकों के दौरे पर हैं। इस दौरान वह जिले के कंदुकुर, कवाली, कोवूर निर्वाचन क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वह हाल ही में कंदुकुर में मांडौस चक्रवात के कारण प्रभावित किसानों से बातचीत करेंगे। दिल्ली समेत उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी है। शीतलहर की वजह से अगर हम दिल्ली के आज के तापमान की बात करें तो मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली का आज का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास होने की संभावना जताई गई है और आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है। दिल्ली के AQI की बात करें तो दिल्ली की औसत AQI 300 दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, राजस्थान और पश्चिमी यूपी में आने वाले कुछ दिनों में शीतलहर की वजह से तापमान 1 से 4 डिग्री तक पहुँच सकता है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि लोग मांसाहार खाना बंद कर देंगे तो बूचड़खाने अपने आप बंद हो जाएंगे। एक कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कहा कि खाने के बाद किसी पर थोपी नहीं जा सकती है। देश में मांसाहार खाने वाले लोग नियम में रहकर ही मांसाहार करते हैं। वैसे भी अपने देश के मांसाहारी लोग ये एक नियम में रहकर ही मांसाहार करते हैं। मांसाहार करने वाले श्रावण मास में नहीं खाते, मांसाहार करने वाले गुरुवार को नहीं खाते। ये मांसाहारी है तो भी भारतीय है, तो उन्होंने अपने आप को संयम के एक परत में रखा।
सुजलाम जल महोत्सव कार्यक्रम में मोहन भागवत पानी की बर्बादी पर भी बोले। उन्होंने कहा कि जल का अनादर नहीं करना चाहिए। पानी की बर्बादी की बात बेहद गंभीर है और लोगों को इसके बारे में जागरूक करना होगा। शाकाहारी होना अच्छा है, मांसाहार से पानी की खपत बढ़ती है, लेकिन अब उसकी इंडस्ट्री हो गई, कत्ल खाने हो गए, उसमें जो प्रोसेस चलती है उसमें तो अनाप शनाप पानी खर्चा होता है। भागवत संघ पर भी बोले। उन्होंने कहा संघ के बारे में अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं, लेकिन अब संघ के बारे में अच्छा सुनने की आदत रही नहीं। कंबोडिया के एक होटल में भयानक आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 से अधिक लोग घायल हैं, जिनका पास के अस्पताल में इलाज जारी है। ये आग थाईलैंड सीमा के पास कंबोडिया के पोईपेट ग्रैंड डायमंड सिटी में स्थित एक होटल और कैसीनो में लगी और देखते ही देखते इतनी तेजी से बढ़ने लगी कि लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला। ग्रैंड डायमंड सिटी के होटल में लगी आग के चलते लोगों में अफरा तफरी का माहौल फैल गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए जलती इमारत से छलांग लगाते नजर आए। स्थानीय मीडिया के मुताबिक होटल की बिल्डिंग को बड़ा नुकसान हुआ और एक बड़ा हिस्सा आग लगने के बाद गिर गया। कहना है कि अब तक 70% आग पर काबू पाया जा चुका है। आग किस वजह से लगी अभी ये साफ नहीं हो पाया। स्थानीय प्रशासन की जांच चल रही है, जिसमें आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। चीन के बाद जापान में भी कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। जापान में कोरोना के मामले में तेजी से वृद्धि हो रही है। जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश एक दिन में कोरोना से रिकॉर्ड 415 मौतें हुई। इन आंकड़ों को देखने के बाद जापान के लोग बेहद डरे हुए हैं। बुधवार को देश में 2,16,219 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। मौजूदा आंकड़ों के अनुसार अगस्त में एक दिन में कोरोना के 2,60,000 नए मामले दर्ज किए जा सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इस स्थिति पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले दिनों में हालात बेकाबू हो सकते हैं, जिससे जापान में त्राही त्राही मच सकती है। अमेरिका के एरिजोना राज्य में बर्फ बनी झील में डूबकर भारतीय मूल के 3 लोगों की मौत हो गई। मारे गए व्यक्तियों की पहचान नारायण मुद्दाना, गोकुल और हरिता मुद्दाना के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि ये 3 लोग क्रिसमस के अगले दिन बर्फ बनी झील पर कुछ तस्वीरें लेना चाहते थे। कोकोनिनो काउंटी के अधिकारियों का कहना है कि 3 लोगों के झील में डूबने की खबर मिलने के तुरंत बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था, लेकिन तीनों लोगों को बचाया नहीं जा सका। रेस्क्यू ऑपरेशन में एक महिला को तो जल्द ही झील से निकाल लिया गया था, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। बाद में 2 और लोगों के शव झील में मिले। इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करने के लिए हेलीकॉप्टर की भी मदद ली गई है। बर्फीला तूफान अमेरिका के लोगों पर मुसीबत बनकर टूटा है। बर्फीले तूफान ने मानो जिंदगी को यहाँ जमा कर रख दिया है। सड़कों पर गाड़ियाँ तो जमी ही हैं, दुकान और मकान भी जम गए हैं। विस्कॉन्सिन की ये तस्वीरें देखिए। दुकान पर बर्फ की परत बता रही है कि ये बर्फीला तूफान कितना खतरनाक था। न्यूयॉर्क में इस तूफान की तबाही सबसे ज्यादा थी। लोगों की गाड़ियाँ यहाँ तक जम गई थी। लोगों की गाड़ियाँ तक जहाँ तहाँ जम गई थी। कई इलाकों में बिजली आपूर्ति भी पूरी तरह ठप पड़ी हुई है। हजारों घर अब भी अंधेरे में हैं। शुक्रवार और शनिवार को आए बर्फीले तूफान के कारण अब तक 30 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। 1977 के ऐतिहासिक बर्फीले तूफान में भी इतनी मौतें नहीं हुई थी। 1977 के तूफान में 29 लोगों की जान गई थी। तो वहीं बर्फीले तूफान की वजह से कनाडा के ओंटारियो का फोर्ट एरी टाउन पूरी तरह से जम गया है। ड्रोन कैमरे से ली गई इन तस्वीरों को देखिए, कैसे पूरे शहर में सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रहा है। सड़क, घर, गाड़ियाँ सब कुछ बर्फ में जम गए हैं। कनाडा के नियाग्रा क्षेत्र में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।